अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज यहाँ पे है वीकेंड और मॉर्निंग का टाइम है और मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ घर के सारे काम क्योंकि मुझे आज जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ बारबेक्यू पे। और आज का व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे सुबह कीमा भी निकाल के रख लिया था क्योंकि मुझे खाना बना के जाना था। हस्बैंड और बेटा घर पे होंगे तो जाने से पहले ये सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। और जी नाश्ता मैं कर रही हूँ वही जो मैंने केक बनाया था, आप लोगों को भी बनाना सिखाया था, बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस मैंने आज अकेले ही नाश्ता किया, वरना तो वीकेंड पे बेटा हस्बैंड मिलके हम सब मिलके नाश्ता करते हैं क्योंकि पूरा वीक इतना बिजी होता है सबका स्केजूल, तो सब अपने अपने टाइम पे सब कुछ खा पी रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं। तो वीकेंड पे सब मिलके करते हैं, लेकिन ये जो आज वीकेंड था इसमें मैं जल्दी उठ गई थी और मुझे जाना था, घर के काम भी सारे करने थे और बेटा और हस्बैंड अभी सो रहे थे। तो मैंने नाश्ता कर लिया और जब वो लोग उठेंगे तो फिर मैं उनको दे दूँगी नाश्ता। और आज मौसम बहुत अच्छा था, काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली थी तो मैं रूम में आई थी, ब्लाइंड्स वगैरह मैंने खोले और इतनी अच्छी धूप आ रही थी। और काफ़ी दिनों से मेरे जो आई ग्लासेस थे वो लूज़ हो रहे थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं उनके जो स्क्रू वगैरह है उनको टाइट कर दूँ। तो मुझे ना उसको अभी टाइम था थोड़ा-सा, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा टाइट कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे देख रही थी ग्लासेस की जो रिपेयर किट होती है। अच्छा, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ये इस तरह मेरी ड्रॉर में इस बॉक्स के अंदर रखी होती हैं। ये एक बड़े खूबसूरत सा बुक टाइप का बॉक्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने डिस्काउंट स्टोर से लिया था और ये तकरीबन मुझे 149 का यहाँ पे मिला था और ये इतना हैंड कैरी और इतना अच्छा है कि घर की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना जो गुम हो सकती हैं, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो फिर मैं आँख बंद करके भी ना बस इसको खोलती हूँ, मुझे हर चीज़ मिल जाती है। और ग्लासेस के जो स्क्रू थे उनको मैंने टाइट कर लिया था और परफेक्ट हो गए थे, टाइट हो गए थे मेरे ग्लासेस। और हस्बैंड भी मेरे उठ चुके थे, बेटा भी सो रहा था, तो हस्बैंड को मैंने यहाँ पे दिया था पाए और नान। और ये पाए वही थे जो मैंने आप लोगों से शेयर भी की थी इनकी रेसिपी। अच्छा, मैं इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बना के फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर जब भी दिल चाहता है हलीम पाए इस तरह के, तो वो जब भी दिल चाहता है हम लोग निकालते हैं और खा लेते हैं। और जी अभी मैं बस यहाँ पे बना रही थी जल्दी से चिकन का कीमा। और मैंने यही सोचा था कि हस्बैंड को और बेटे को आज नाश्ते में ब्रंच ही हो जाएगा, 12 बजे तक नाश्ता करते हैं ये लोग वीकेंड पे। तो मैंने सोचा था कि कीमा जल्दी से बना दूंगी सुबह में ही और यही उनको नाश्ता भी आज इसका दे दूंगी। लेकिन हस्बैंड ने कहा मुझे पाए खाने हैं, तो फिर मैंने उनको पाए निकाल के दे दिए थे फ्रीज़र से और वो गर्म करके दे दिए थे। और अब बेटे के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ कीमा कि वो इससे नाश्ता भी कर लेगा और हस्बैंड का लंच भी हो जाएगा। और जी ये जो कीमा है ना चिकन का, ये बहुत मज़े का बनता है और नाश्ते में आप इसे खाएं पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। और मैंने इसको क्या किया था, प्याज को मैंने ज़रा डार्क ब्राउन किया था, उसमें लहसुन अदरक डाला था, कीमा डाला था और उसे कुक कर लिया था। फिर उसमें जितने भी मसाले होते हैं, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, वो शामिल कर दी थी। और साथ ही 2 टमाटर ब्लेंडर में ब्लेंड करके वो शामिल कर दिए थे और फिर मैंने उसको दम पे रख दिया था। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि जो चिकन का कीमा होता है ना वो हमारा बहुत लाइट कलर का बनता है, वाइट वाइट कलर का बनता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक टिप शेयर करूँगी कि जो आप प्याज होते हैं ना उनको थोड़ा सा डार्क ब्राउन किया करें, जलाना नहीं है लेकिन थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन करें। तो फिर जो उससे कीमे का कलर है ना वो बहुत खूबसूरत आता है। और जब तक कीमा कुक हो रहा था मैंने जो बर्तन थे उनको भी वॉश कर लिया था क्योंकि फ्रिज से बर्तन निकालना, जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो मैं मॉर्निंग टाइम में ज़रूर करती हूँ। और कीमा हमारा कुक हो गया था और देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया। तो मैंने ऊपर से हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक बारीक काट के इसके ऊपर डाल दिया था। और किचन का जो काम था मेरा वो तकरीबन हो चुका था, बस मुझे फ्लोर साफ़ करना था। और फ्लोर को भी बस मैंने जल्दी-जल्दी साफ़ कर लिया था क्योंकि जब आपको कहीं जाना होता है ना, तो ये मेरी आदत है कि ऐसा नहीं कि बस आपको जाना है तो घर को आप गंदा छोड़ के चले जाओ। मेरी वही रूटीन होती है, मॉर्निंग में अपने घर को साफ़ करके फिर मैं कहीं जाती हूँ। और बेटा भी मेरा उठ गया था और उसने कहा था मामा कीमा है तो मैं उसके साथ शीरमाल खाऊँगा। तो मेरे पास फ्रोज़न शीरमाल हर वक़्त होती है क्योंकि मेरा बेटा बहुत पसंद करता है और कीमे के साथ अच्छी भी लगती है। और ये जो शीरमाल है ये पाकिस्तान की ब्रांड है, ताज़ा, उनकी बहुत मज़े की होती है। बस आपको हल्का-सा इसको ना पैन पे हल्का-सा ऑयल लगा के आप इसे गरम करें तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो बेटे का भी नाश्ता तैयार हो गया था, ब्रंच हो गया था। और कीमे के साथ मैंने वाइट राइस बॉयल कर लिए थे और ये उनका लंच भी मैंने रेडी करके ही गई थी। और अब बस मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, दोपहर का टाइम था क्योंकि अब शाम बहुत जल्दी हो जाती है।
और हम लोगों का बस यही प्लान था कि अब ज़ाहिर है विंटर आ ही चुका है, तो हम लोग जो लास्ट बारबेक्यू है वो भी कर लें। उसके बाद विंटर में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी आप जो आउटडोर चीज़ें होती हैं वो नहीं कर सकते। और ये मेरा था आज का आउटफिट। कैजुअल हम लोग गए थे क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ रहे थे, रात में ही प्लान बना था, तो बल्कि अभी हम लोग ने जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी उनको भी मैरिनेशन कर रहे थे मिल के। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा यहाँ पे मिलजुल के सारा काम होता है, ऐसा नहीं कि आप जाओ मेहमानों की तरह बैठ जाओ। ये परदेस है और यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक पे बटन डालना भी नहीं चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए और इसी से ही फ़न आता है, मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जल्दी से सारी चीज़ों को मैरिनेट किया था, फ्रूट चाट भी बना ली थी, सलाद भी बना लिया था और जो सॉसेस वगैरह थी वो भी रख ली थी। और ये जो टेबल था इसको अब नीचे लेकर जाना था, क्योंकि नीचे टेबल की ज़रूरत पड़नी थी, काफ़ी चीज़ें हो गई थी। तो बस ये सब मिल-जुल के हम लोग कर रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा एन्जॉय कर रहे थे। और मुझे तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और ये मेरी मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है। जब से मैं अमेरिका आई हूँ ये मेरी सबसे पहली दोस्त है। तो मुझे तो उससे बिल्कुल बहनों वाला प्यार है और उसके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। और मुझे लगता है कि जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हो तो आपके पास कोई ऐसा ही दोस्त, ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो आपको बिल्कुल भी फैमिली की कमी महसूस ना होने दे। और मेरी ये जो दोस्त है ये ऐसी ही है मेरे लिए, बिल्कुल जैसे मेरी अपनी बहनें, मेरी अपनी फैमिली होती है। तो यहाँ पे बस हम लोग मिल-जुल के कर रहे थे सारी तैयारियाँ बारबेक्यू की। बस बाहर हम लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया था, बैकयार्ड में। बैकयार्ड तो नहीं था, ये फ्रंट यार्ड पे था। तो बस यहाँ पे हम लोग अब जल्दी-जल्दी सब कुछ कर रहे थे और मौसम आज बहुत अच्छा था। इत्तेफ़ाक से रात में हम लोगों का प्लान बना था लेकिन मौसम भी आज बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, तो बारबेक्यू का और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और उसने काफ़ी इंतज़ाम पहले से भी कर लिया था, सुबह ही आई थिंक वो उठ गई थी मॉर्निंग में और काफ़ी कुछ उसने बना लिया था। बारबेक्यू के अलावा भी दही बड़े थे, पानी पूरी थी, बर्गर्स वग़ैरह थे और साथ फ्रूट चाट भी बना ली थी। और बस क्योंकि बारबेक्यू के साथ ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी मज़े की लगती हैं। और यहाँ पे बस हम लोगों ने मिल-जुल के सारा कुछ कर लिया था, क्योंकि बारबेक्यू में कोई भी इतना परफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर लिया था, बहुत ही मज़े का बना था। और उसकी जो बेटियाँ हैं ना, तो वो भी यंग हैं, 2 जो हैं वो कॉलेज गोइंग हैं, तो फिर मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ हल्ला-गुल्ला करने में। और बारबेक्यू वैसे भी ऐसा होता है ना कि आप अकेले जब करते हो तो मज़ा नहीं आता, 1-2 फैमिलीज़ हों तो फिर और ज़्यादा आप एन्जॉय करते हो, आपको मेहनत जब करते हो तो मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस हम लोग साथ-साथ बना भी रहे थे और साथ-साथ खा भी रहे थे, एन्जॉय भी कर रहे थे। और हमारे बस अब यही टाइम है एंजॉय करने का। उसके बाद तो फिर विंटर आ जाएगी, यहाँ पे इतनी बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, स्नो पड़ती है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं विंटर में। तो हम लोग बिल्कुल भी जो होता है ना आउटडोर जो आउटिंग का या इस तरह की एक्टिविटीज़ का सोच भी नहीं सकते। तो 6 मंथ के लिए तो बिल्कुल हम लोग समझ लें एक तरह से कैद हो जाते हैं घरों में। और या फिर इंडोर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करते हैं, लेकिन इंडोर एक्टिविटीज़ में इतना मज़ा नहीं आता जितना आउटडोर एक्टिविटीज़ में मज़ा आता है। और जी बस अभी ये सारी चीज़ें चल रही थी, खाना-पीना चल रहा था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा-सा खाना हज़म किया जाए, एक चक्कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हैलोवीन भी चल रहा था, हैलोवीन वीक भी चल रहा था, तो लोगों ने बड़े अच्छे जो इनका एक है फेस्टिवल है, तो लोगों ने घरों को डेकोरेट किया होता है, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा दिखा दूँ। और ये चीज़ें मैंने पाकिस्तान में भी देखा है, मैं अक्सर व्लॉगर्स को जो होता है वो फ़ॉलो कर रही होती हूँ, तो उनके व्लॉग्स में मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी अब इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाने लगा है, बड़े-बड़े मॉल्स में इसकी डेकोरेशन हुई हुई है। लेकिन जब मैं वहाँ पे मौजूद थी, मतलब आज से कुछ साल पहले की बात देखी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और जी यहाँ पे एक हमारी और बहुत प्यारी दोस्त थी, वो केक लेकर आई थी और हम लोगों ने शुगर लगाया था, हल्ला-गुल्ला कर लिया था। और इस बच्ची की सालगिरह नेक्स्ट मंथ आनी है दिसंबर में, लेकिन हम लोगों ने सोचा चलो केक भी है तो क्यों ना थोड़ा-सा हल्ला-गुल्ला किया जाए। तो यहाँ पे हमने एक पार्टी का माहौल कर दिया और उसका 1 मंथ पहले ही हम लोगों ने केक काट लिया, उसकी सेलिब्रेशन कर ली, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को बड़ा एन्जॉय करते हैं, पसंद करते हैं। और जी दिन कैसे गुज़र गया पता ही नहीं चला, बहुत एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और आप लोग भी इस व्लॉग को बहुत पसंद करेंगे। और अब हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं पानी पूरी, खट्टा-मीठा पानी, और आप लोगों से इजाज़त लूँगी। खुदा हाफ़िज़।